एक 14 साल का लड़का अपने स्कूल में पढ़ाई कर रहा होता है। तभी उनके टीचर उन्हें आवाज लगाते हैं, बेटा तुम्हारे घर से कॉल आया है। टीचर की आवाज को सुनकर उस लड़के को पता चल जाता है कि हमारे घर में कुछ बड़ी गड़बड़ हुई है। वो कांपने लग जाता है, डरने लग जाता है, लेकिन डरते डरते फोन कॉल सुनने की कोशिश करता है। तभी उधर से आवाज आती है, राहुल तुम्हारी दादी को गोली मार के हत्या कर दी गई है। राहुल गांधी उस वक्त तड़प उठते हैं, चीखने चिल्लाने लग जाते हैं, लेकिन किसी तरह हिम्मत रख के ये घर पहुंचते हैं। 31 अक्टूबर 1984 के दिन इंदिरा गांधी की हत्या उन्हीं के बॉडीगार्ड द्वारा कर दी जाती है। राहुल गांधी अपने दादी को ठीक से भूल भी नहीं पाते हैं और फिर 6 साल बाद जब ये अमेरिका में होते हैं तो फिर एक दोस्त का कॉल आता है, राहुल तुम्हारे पापा अभी इस दुनिया में नहीं रहे। राहुल गांधी उस वक्त पूरी तरह से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। 21 मई 1991 के दिन सुबह लगभग 10 बजे एक महिला राजीव गांधी के पैर छूने के लिए झुकती है। तभी उनके शरीर में लगा हुआ RDX फट जाता है और उसी वक्त राजीव गांधी शहीद हो जाते हैं। राहुल गांधी के इस दर्द को सिर्फ वही समझ सकते हैं जिनके परिवार में कभी इस तरह का हादसा हुआ है। आज के समय में हमारे देश में अगर कोई क्रांतिकारी नेता दिखाई दे रहा है तो वो है राहुल गांधी। हमें अपना अपमान का बदला अपने काम से कैसे देना है, अगर ये सीखना है तो राहुल गांधी से सीखना चाहिए। जरा सोचो, जिनके बाप प्रधानमंत्री थे, दादी प्रधानमंत्री थी, उस व्यक्ति का लगातार 10 साल से मजाक उड़ता रहा है। राहुल गांधी के इस लाचारी को किसी ने नहीं समझा। किसी ने इसे पप्पू कह दिया तो किसी ने शहजादा कह दिया। साथियों, कांग्रेस के शहजादे का बयान सोच समझकर। दोस्तों, राहुल गांधी की पार्टी लगातार 10 साल से 90% चुनाव हार रही थी, लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने हार नहीं माना। सारा अपमान का घूंट उन्होंने पी लिया, फिर भी पीछे नहीं हटा और अपने पार्टी को शून्य से शिखर तक पहुंचा दिया 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो दोस्तों, आइए जानते हैं राहुल गांधी की पूरी स्ट्रगल की कहानी आज के इस वीडियो में। दोस्तों, राहुल गांधी को पढ़ाई करने में भी काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। राहुल गांधी को अपने दादी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सुरक्षा कारणों की वजह से कुछ दिन तक पढ़ाई अपने घर पे ही करनी पड़ी थी। सन 1989 में राहुल गांधी ने दिल्ली के संत स्टेफन कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन यहाँ इन्हें सुरक्षा कारणों की वजह से कुछ दिन में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी और जिसके बाद राहुल गांधी अमेरिका चले गए और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। लेकिन इन्हें यहाँ भी सुरक्षा कारणों की वजह से मुश्किलें आई और सन 1991 में अपने पिता राजीव गांधी की हत्या के बाद सुरक्षा कारणों की वजह से इन्हें यहाँ भी पढ़ाई छोड़ना पड़ा और इन्होंने फाइनली फ्लोरिडा के रॉलिंस कॉलेज में एडमिशन लिया। लेकिन इन्हें यहाँ भी खैर नहीं था, यहाँ भी इन्होंने अपना नाम बदल करके पढ़ाई पूरा किया और फाइनली राहुल गांधी ने 1994 में BA की डिग्री ली और अगले साल कैम्ब्रिज में इन्होंने MPhil किया। दोस्तों, अब बात करते हैं राहुल गांधी के पॉलिटिक्स करियर की। राहुल गांधी ने मार्च 2004 में पॉलिटिक्स में एंट्री ली और अमेठी से संसदीय चुनाव लड़ा और वहां से इन्होंने जीत भी हासिल की। दोस्तों, राहुल गांधी का पॉलिटिक्स में आना तो बहुत आसान था, लेकिन यहाँ टिकना उतना ही मुश्किल, क्योंकि इनकी पूरी फैमिली पहले से ही पॉलिटिक्स में थी। तो इनका पॉलिटिक्स में एंट्री लेते ही इन पे लगता है परिवारवाद का ठप्पा। दोस्तों, राहुल गांधी ने जैसे ही अमेठी में जीत हासिल की, बीजेपी में खलबली मच गई। उन लोगों को लग रहा था कि अब कांग्रेस का तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, राहुल गांधी का संघर्ष यहाँ खत्म नहीं होता है, बल्कि यहीं से शुरू होता है। दोस्तों, राहुल गांधी ने 2014 में किसी संघ के ऊपर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया, लेकिन उसी संघ के एक कार्यकर्ता ने राहुल गांधी पे मानहानि का केस ठोक दिया। 2016 में राहुल गांधी के खिलाफ असम के गुवाहाटी में भी 499 एंड 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज किया गया। 2018 में भी सेम केस झारखंड के राजधानी रांची में हुआ। 2018 में भी मानहानि का एक और केस महाराष्ट्र के मांझगांव के करीब शिरडी में दर्ज हुआ। 2018 में एक और केस ADC बैंक के चेयरमैन अजय पाटिल ने दर्ज की। 2018 में राफेल जेट के सौदे पर राहुल गांधी ने मजाक उड़ाया। इसी मामले को लेकर राहुल गांधी पे एक और मानहानि का केस ठोक दिया गया। दोस्तों, राहुल गांधी पे एक के बाद एक मानहानि के केस ठोक दे गए, लेकिन हद तब हो गई जब राहुल गांधी ने कर्नाटक के एक रैली में मोदी सरनेम को लेकर के एक बयान दिया। इसी बयान को लेकर बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ एक मानहानि का केस और ठोक दिया। दोस्तों, ये मामला यहीं तक नहीं रुका। सूरत हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले को लेकर 2 साल की सजा सुनाई और दोस्तों, इसी वजह से राहुल गांधी की सदस्यता चली गई। जैसे ही सूरत हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई और कुछ दिन बाद लोकसभा के हाउसिंग कमेटी द्वारा राहुल गांधी को एक नोटिस भेजा गया उनका घर खाली करने के लिए, जो उन्हें सरकारी आवास मिला था। तो राहुल गांधी को हाल ही में
कॉन्विक्ट किया गया एक क्रिमिनल डिफेमेशन केस में एक गुजरात कोर्ट के द्वारा, जिसके बाद उन्हें पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई भी कर दिया गया। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी के साथ ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि उन्हें पार्लियामेंट में बोलने से रोका जा सके। पार्लियामेंट में वो रिपीटेडली अडानी के खिलाफ एलिगेशंस उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी और अडानी के रिश्ते को लेकर बात कर रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने तब भी हार नहीं माना। सूरत हाई कोर्ट ने 23 मार्च 2023 को राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी और जिसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। और दोस्तों, खुशी की बात यह है कि 134 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला राहुल गांधी के पक्ष में रहा। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्याय मिली। राहुल गांधी को संसद की सदस्यता फिर से वापस मिल गई और राहुल गांधी को इनका घर भी वापस मिल गया। दोस्तों, एक तरफ राहुल गांधी के जीवन में कोर्ट केस चल रहे थे और दूसरी तरफ इन्होंने एक और आंदोलन छेड़ दिया, भारत जोड़ो आंदोलन। 7 सितंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा आंदोलन शुरू की गई और भारत जोड़ो यात्रा आंदोलन 136 दिन तक लगातार चलती रही। 30 जनवरी 2023 को यह समाप्त हुई। दोस्तों, राहुल गांधी के लिए भारत जोड़ो यात्रा बहुत ही बड़ा आंदोलन रहा, राहुल गांधी के जीवन में सबसे बड़ा आंदोलन। और इसी आंदोलन की वजह से ही राहुल गांधी ने जनता के दिल में अपना घर बना लिया। राहुल गांधी कश्मीर से कन्याकुमारी तक 4080 किलोमीटर पैदल चले। दोस्तों, राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था देश में बढ़ रही बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी और असमानता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना। राहुल गांधी इस दौरान देश के कोने कोने में जाकर गरीब और बेरोजगार युवाओं से मिले और उनकी दुख दर्द को समझा। उनसे यह जानने की कोशिश की कि उनकी असली मुद्दा क्या है, देश में एक्चुअल क्या समस्या है। राहुल गांधी इस दौरान देश के विभिन्न समस्याओं पे आवाज उठाया और दिन प्रतिदिन जनता के दिल में बसते चले गए। राहुल गांधी गरीबों के मसीहा और जननायक के रूप में देश में उभरते जा रहे थे। और दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को देश की जनता ने काफी सपोर्ट किया। और दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान इसका परिणाम भी काफी अच्छा रहा। कांग्रेस को इस बार 99 सीटें मिली। और दोस्तों, राहुल गांधी को पहली बार कोई संवैधानिक पद मिला। राहुल गांधी इंडिया अलायंस के LOP बने, यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन। और दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर राहुल गांधी इसी तरह मेहनत करते रहे तो ये बहुत जल्दी प्रधानमंत्री भी बनेंगे। और दोस्तों, ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है, देश के काफी बड़े बड़े हस्तियों ने भी ये कहा है। राहुल से मुझसे तो खैर बड़े राहुल गांधी से मुझे अब उम्मीद ठीक ठाक है। मेरा अपना मानना है कि आज से 10-15 साल बाद हम इन दोनों को PM के रूप में देखेंगे। इस बार जो रिजल्ट आया उससे कॉन्फिडेंस बढ़ा भी होगा राहुल गांधी का। तो सबसे ज्यादा जिस व्यक्ति ने मुझे प्रभावित किया पिछले दिनों में वो है राहुल गांधी जी। लेकिन वो आदमी साधना करता रहा और प्री निकल गया उस आदमी का 2024 में। इस बार की कट ऑफ 90 प्लस जाएगी, 99 सीट उस आदमी के पास है, प्री निकल रहा है उस आदमी का। और 29 में अगर ऐसे ही वो साधना करता रहा व्यक्ति तो मेंस भी निकलेगा और इंटरव्यू भी निकलेगा। Firstly, Rahul's entire personality has totally changed. तो दोस्तों, इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और लास्ट में एक विनती करता हूँ कि यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए।